ईरान पाकिस्तान हमले गाजा के बारे में नहीं हैं। वे अभी भी चिंताजनक हैं। जातीय अलगाववादी समूहों द्वारा हिंसा को बाधित करने के प्रत्येक राष्ट्र के प्रयासों के हिस्से के रूप में ईरान और पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह मिसाइल हमलों का आदान प्रदान किया। ये हमले मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष की पृष्ठभूमि में हुए, जिसका अर्थ है कि किसी भी तरह की हिंसा से उस लड़ाई के बढ़ने का खतरा हो सकता है। स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के साथ ईरान के संघर्ष और मध्य पूर्व में व्यापक संघर्षों के बीच कोई विशिष्ट ठोस संबंध नहीं है, जिसमें गाजा में इजराइल का युद्ध और साथ ही लाल सागर में अमेरिका और यमनी विद्रोहियों के बीच जैसे को तैसा का आदान प्रदान शामिल है। और ईरान और पाकिस्तान दोनों ने शुक्रवार को तनाव कम करने का वादा किया, लेकिन मौजूदा अस्थिरता और ईरानी प्रॉक्सी समूहों से जुड़े संघर्षों में क्रमिक वृद्धि को देखते हुए इस सप्ताह के हमलों को नजरअंदाज करना कठिन है। ये बड़े पैमाने पर है क्योंकि मध्य पूर्व में वर्तमान में चल रहे सभी संघर्षों में ईरान कम से कम कुछ भूमिका निभाता है। ईरान के लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ साथ गाजा में हमास से संबंध हैं। दोनों समूह इजराइल से लड़ रहे हैं। देश ने यमन में हौथीज को पहले भी समर्थन की पेशकश की है। विद्रोही वर्तमान में नौवहन को बाधित कर रहे हैं और लाल सागर में अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के साथ युद्ध कर रहे हैं। और ईरान ने इराक और सीरिया में स्थित छोटे मिलिशिया समूहों को समर्थन प्रदान किया है, जो वर्तमान में उन देशों में अमेरिकी ISIS विरोधी गठबंधन के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। अंततः ईरान और पाकिस्तान के बीच इस सप्ताह के आदान प्रदान का गाजा में इजराइल के युद्ध की तुलना में प्रत्येक देश की आंतरिक राजनीति से अधिक लेना देना है। यह एक जातीय विद्रोह के खिलाफ लंबे समय से चल रहे संघर्ष की निरंतरता है, जिसने उन दोनों को दशकों से परेशान किया है। और ईरान की भागीदारी विशेष रूप से पाकिस्तानी क्षेत्र के साथ साथ सप्ताह के शुरू में इराक और सीरिया में ठिकानों पर हमला करने का उसका निर्णय उसकी युद्ध क्षेत्र क्षमताओं के साथ साथ अपने ही लोगों पर हाल के हमलों के बारे में उसकी चिंता को भी दर्शाता है। पाकिस्तान और ईरान के बीच वास्तव में क्या हुआ था? पाकिस्तान ने ईरान पाकिस्तान सीमा से लगभग 70 मील दूर ईरान के दक्षिण पूर्व में एक शहर सरवन में बलूच अलगाववादियों के खिलाफ अत्यधिक समन्वित और विशेष रूप से लक्षित सटीक सैन्य हमले को अंजाम दिया। गुरुवार के हमले ईरानी विरोधी बलूच आतंकवादी समूह जैश अल-अदल या सेना की न्याय सेना के खिलाफ मंगलवार को पाकिस्तानी क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक ईरानी हमले के स्पष्ट प्रतिशोध में थे। पाकिस्तान और ईरान एक सीमा साझा करते हैं जो बलूच जातीय अल्पसंख्यकों की पारंपरिक मातृभूमि, जिसे बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है, से होकर गुजरती है। इस सप्ताह के हमलों में लक्षित सभी 3 समूह पाकिस्तान में जैश अल-अदल, साथ ही बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF और ईरान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA दोनों सरकारों के खिलाफ हिंसक अभियान चलाने के लिए जाने जाते हैं। बलूच स्वायत्तता को सुरक्षित करने और बलूच अल्पसंख्यक के लिए बेहतर अधिकारों और रहने की स्थितियों को सुरक्षित करने का प्रयास। लेकिन तीनों समूहों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं, जैसा कि खुरासान डायरी के शोध निदेशक रिकार्डो वेले ने वोक्स को बताया। उन्होंने जैश अल-अदल के लिए वैकल्पिक वर्तनी का उपयोग करते हुए कहा, BLA और BLF व्यापक राष्ट्रवादी बलूच विद्रोह का हिस्सा हैं, जबकि जैश अल-अदल एक जिहादी संगठन है जिसका क्षेत्रीय दायरा हमलों के मामले में ईरान तक सीमित है। वह समूह न केवल राष्ट्रवादी है बल्कि सुन्नी भी है, जो ईरान की शिया मुस्लिम क्रांतिकारी सरकार के लिए खतरा है। जबकि BLA और BLF केवल पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र बलूचिस्तान की स्थापना करना चाहते हैं। जैश अल-अदल एक क्षेत्रीय फोकस वाला एक सुन्नी जिहादी आतंकवादी समूह है जिसका उद्देश्य न केवल बलूचिस्तान के लिए स्वतंत्रता हासिल करना है बल्कि ईरानी सरकार को गिराना भी है। देश दशकों से बलूच अलगाववाद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस सप्ताह के हमले के बदले में झटका अतीत की रणनीति का विस्तार है, जिसमें कभी कभी सीमा पार कार्रवाई देखी गई थी, लेकिन इस पैमाने पर कभी कुछ नहीं हुआ। बलूच लोग कौन हैं और ईरान और पाकिस्तान उन्हें क्यों निशाना बना रहे हैं?
ये पहली बार नहीं है कि ईरान और पाकिस्तान, जिनके बीच आमतौर पर काफी मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, बलूच अलगाववादी समूहों को लेकर संघर्ष में आए हैं। लेकिन इन समूहों पर काबू पाने की कोशिशों में ईरान और पाकिस्तान के बीच ये सबसे महत्वपूर्ण और हिंसक झड़प है। बलूच लोग एक सुन्नी मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यक हैं जो बलूचिस्तान नामक क्षेत्र में रहते हैं, जिसमें ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये बहुत कम आबादी वाला है, काफी हद तक शुष्क है और वहाँ विकास की तुलनात्मक कमी के कारण ये काफी गरीब क्षेत्र भी है। और पाकिस्तान और ईरान दोनों ने दशकों से विरोध प्रदर्शनों और अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ावा देते हुए अपनी बलूच आबादी पर गंभीर रूप से अत्याचार किया है। बलूच समाज आदिवासी आधार पर संगठित है और बलूच आबादी के बीच अंदरूनी कलह ने समूह की राजनीतिक शक्ति की कमी में कुछ हद तक योगदान दिया है, जैसा कि सदियों से विभिन्न साम्राज्यों के अधीन रहा है। बलूच अलगाववादी आंदोलन दशकों से इस क्षेत्र के राजनीतिक ताने बाने का हिस्सा रहे हैं, जो पाकिस्तान और ईरान दोनों में मौजूद हैं, जहां लगभग 20% बलूच आबादी रहती है, लगभग 70% पाकिस्तानी क्षेत्र में है। दोनों देशों के बीच बढ़ती छिद्रपूर्ण और खराब पुलिस वाली सीमा का मतलब है कि मादक पदार्थों की तस्करी और कई अलग अलग विद्रोही समूहों को पनपने का मौका मिला है। वेले ने विशेष रूप से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच सहयोग पर ध्यान दिया है, जो पाकिस्तानी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है और है वहां बलूच आतंकवादियों ने कई घातक हमले किए। जैश अल-अदल, ईरान विरोधी बलूच समूह, जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पाकिस्तान में निशाना बनाया था, माना जाता है कि यह पिछले बलूच समूह जुंदुल्लाह से उभरा है, जिसने पाकिस्तान पर हिंसक हमले किए थे। ईरानी सरकार में 2003 में पूर्व ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के खिलाफ हत्या का प्रयास शामिल था। ईरान का दावा है कि उसने ईरानी सीमा के करीब पाकिस्तान में ड्रोन और मिसाइल हमलों का उपयोग करके समूह के 9 सदस्यों को मार डाला है, जहां ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के अनुसार समूह ने शरण ले रखी थी। जैश अल-अदल ने ईरान में बलूचों के लिए बेहतर अधिकार और रहने की स्थिति सुनिश्चित करने के साथ साथ अंततः ईरान की सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयास में ईरान के दक्षिण पूर्वी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के साथ साथ पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी काम किया है। जैश अल-अदल ने पिछले महीने ईरानी शहर रस्क में एक पुलिस स्टेशन पर हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 11 लोग मारे गए थे। बदले में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को निशाना बनाया। ये 2 समूह हैं जो एक अलग बलूच राज्य की अपनी मांगों के तहत पाकिस्तान के भीतर लक्ष्यों पर हमला करते हैं। साथ ही वे सरकार द्वारा अपने क्षेत्र के खनिज के शोषण के प्रतिशोध में भी हमला करते हैं। धन और प्राकृतिक गैस। BLA और BLF दोनों ने पाकिस्तान और बलूचिस्तान के भीतर चीनी ठिकानों पर हमला किया है, क्योंकि चीन ने बलूचिस्तान प्रांत के माध्यम से चलने वाली परियोजनाओं में भारी निवेश किया है और इसमें खनन हितों के साथ साथ एक बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी शामिल हैं। राजनीतिक उद्देश्य क्या है? सैन्य हमले वास्तव में सेवा करते हैं। हालांकि हमलों के क्षेत्रीय निहितार्थों के बारे में चिंता समझ में आती है, वे शायद क्षेत्रीय तनावों की तुलना में पाकिस्तान और ईरान के भीतर की स्थितियों के बारे में अधिक हैं। ईरान और पाकिस्तान आंतरिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं। दोनों देश गंभीर आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ अपनी अपनी सरकारों में वैधता के राजनीतिक संकट का भी सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान में, जहां आगामी राष्ट्रीय चुनावों ने विभाजन और अशांति फैला दी है, ईरान के हमलों ने राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत देश को गुस्से में एकजुट कर दिया है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में विदेश नीति कार्यक्रम में एक साथी मदीहा अफजल, जो पाकिस्तानी राजनीति और दक्षिण एशिया में चरमपंथ का अध्ययन करती हैं, वोक्स को बताया। और ये देखते हुए कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने तनाव कम करने के लिए एक ऑफ रैंप भी प्रदान किया, जो कि पाकिस्तान के कई आंतरिक संकटों को देखते हुए महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि इसने पाकिस्तानी राजनीतिक वर्ग और जनता को संतुष्ट कर दिया है, अफजल ने कहा। हालांकि पाकिस्तान ने तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था,
और ईरान के प्रतिनिधि को पाकिस्तान वापस न लौटने के लिए कहा था, तब से दोनों पक्षों ने आगे बढ़ने से बचने की इच्छा का संकेत दिया है। अफजल ने कहा, पाकिस्तान के भीतर इस तरह के उपायों को राजनीतिक रूप से विभाजित पाकिस्तान से व्यापक मंजूरी मिलने की संभावना है अगर ये तनाव कम करने में सफल हो जाता है। ऐसा लगता है कि ईरान के मंगलवार के हमले ने पाकिस्तान को आश्चर्यचकित कर दिया है और उसका तर्क अभी भी अपारदर्शी है। ये देखते हुए इस सप्ताह के हमलों का क्या मतलब है या आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में कठोर निष्कर्ष निकालना कठिन है। लेकिन इस बारे में कुछ उपयोगी विचार है कि ईरान न केवल पाकिस्तान बल्कि इराक और सीरिया के भीतर के ठिकानों पर हमला क्यों करेगा। पाकिस्तान में जैश-अल-अदल पर ईरान के हमले, साथ ही सीरिया में ISIS गठबंधन वाले लक्ष्यों पर हाल के हमलों के बारे में भी कहा गया है। और इसे इराकी कुर्द शहर एरबिल में मुख्य मोसाद जासूसी मुख्यालयों में से एक कहा जाता है, जो क्षेत्र में ईरान की बढ़ती खतरे की धारणा से संबंधित है। और साथ ही जरूरत महसूस हो रही है घरेलू और बाहरी दबाव के परिणामस्वरूप प्रतिक्रिया देने के लिए। SWP बर्लिन के विजिटिंग फेलो हामिद रेजा अजीजी ने अल जजीरा को बताया। BBC के अनुसार इराकी और कुर्द अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि एरबिल की इमारत का ईरान से कोई संबंध है और यह स्पष्ट नहीं है कि सीरिया में ईरान के हमलों ने ISIS के ठिकानों को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जबकि ईरान आमतौर पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शक्ति का प्रदर्शन करता है, विद्रोही समूहों और ईरान के विरोधियों ने पिछले महीने में देश के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रहार किए हैं। ISIS खुरासान प्रांत ISIS-K या ISKP ने पूर्व इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या की याद में एक समारोह पर हमले की जिम्मेदारी ली, जिसमें ईरानी शहर करमान में लगभग 100 लोग मारे गए। इजराइल के मोसाद ने दिसंबर में दमिश्क के पास एक और शीर्ष IRGC सैन्य सलाहकार सैयद रजी मौसवी की भी हत्या कर दी, जो संभवतः ईरान के आंतरिक खतरे की भावना में योगदान दे रहा था। अनिवार्य रूप से इस सप्ताह के हमलों को अपने ही लोगों, विशेष रूप से सरकार के कट्टरपंथी आधार के लिए एक संदेश के रूप में समझा जा सकता है कि इस्लामिक गणराज्य को धमकाया नहीं जाएगा, यहाँ तक कि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ सीधे टकराव से बचने का भी ध्यान रखना होगा। पाकिस्तान में मंगलवार के मिसाइल हमले पाकिस्तान सहित क्षेत्रीय देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने पहले से मौजूद गठबंधन पर पुनर्विचार करने और आगे की मदद न देने के लिए मजबूर करने का एक प्रयास हो सकता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को क्षेत्र में ईरान या उसके प्रतिनिधियों का मुकाबला करने की अनुमति दे सकता है। US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में दक्षिण एशिया के वरिष्ठ विशेषज्ञ असफंदयार मीर ने शुक्रवार को लिखा। और हालांकि गाजा में इजरायल की युद्ध और इस सप्ताह इराक, सीरिया और पाकिस्तान में लक्ष्यों पर ईरान के हमलों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है ईरान का मानना है कि अब अपनी सैन्य क्षमताओं का संकेत देने का समय आ गया है, ऐसा करने के लिए प्रॉक्सी समूहों का उपयोग करने के बजाय। लेकिन जिन देशों के साथ उसके काफी मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, उन पर हमला करते हुए ईरान अपनी मारक क्षमता को सीमित क्षमता में प्रदर्शित करने में सक्षम था, बिना किसी महत्वपूर्ण जोखिम के। हालांकि इराक और पाकिस्तान दोनों ने ईरान के हमलों पर अपना रोष व्यक्त किया है। मीर ने लिखा, ईरान पाकिस्तान के हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अभी के लिए यह अधिक संभावना है कि हमलों को निलंबित कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की बेहतर सेना और ईरान की पहले से ही विस्तारित सैन्य और प्रॉक्सी ताकतों को देखते हुए आगे के हमले बहुत जोखिम भरे होंगे। मीर ने लिखा, पाकिस्तान के साथ जैसे को तैसा